genetics. This is lecture of class 12th English medium, chapter 1st of genetics, and this is lecture 6th. In this lecture we are going to discuss laws of Mendel. Three laws given by Mendel, which are based on his experiments, monohybrid cross and dihybrid cross. Mendel के 3 laws हैं जो उसने दिए थे और ये उसके मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है. फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. सेकंड, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट. और लॉ ऑफ segregation. Third law is law of independent assortment. ये 3 लॉज हैं जो मेंडल ने दिए थे. इनमें से फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल. ये दोनों लॉ मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड हैं, उनसे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. थर्ड लॉ, law of independent assortment, is based on Mendel's dihybrid cross. Now, the first law of dominance. जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, मेंडल selected a trait length of plant in which he chose 2 types of plant which were present, pure tall and pure dwarf. तो वहाँ पर मेंडल के पास में 2 तरह के प्लांट थे. एक प्लांट लेंथ की ट्रेट के बेस पर, टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट. इसने जब इसमें क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में मेंडल ने देखा, F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले ऑल प्लांट्स वर टॉल बट हाइब्रिड टॉल. ये सारे प्लांट मेंडल ने देखा हाइब्रिड टॉल थे, जो भी प्लांट मेंडल को F1 जनरेशन में मिले. इन दिस प्लांट T, कैपिटल T इज डोमिनेंट ऑन स्मॉल t. यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t पर डोमिनेंट है, तो इसीलिए मेंडल ने ये कहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया. उसने यही बताया कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है F1 जनरेशन में, जो भी हेटेरोजाइगस कंडीशन मिल रही है उसमें वही डोमिनेंट होगा, वही शो होगा जो डोमिनेंट होगा. रिसेसिव अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं करता. जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव साथ में होंगे, डोमिनेंट ही अपने कैरेक्टर्स को शो करता है, रिसेसिव कभी अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं करता. दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. The second law, law of purity of gamete और law of segregation. जब इसमें क्रॉस सेल्फ क्रॉस होगा, जब मेंडल ने इसमें सेल्फ क्रॉस कराया, यानी इसका क्रॉस इसी से, मेल भी यही है, फीमेल भी यही है, और जब इनका क्रॉस कराया तो हमेशा जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन गैमीट्स आर फॉर्म,
तो हमेशा फर्टिलाइजेशन से पहले गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर भी गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ गैमिट्स नहीं बना है, बनते तो हैं लेकिन अभी नहीं बना है। उसका रीज़न ये ज़रूरत भी नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ रिक्वायरमेंट है गैमिट्स के फॉर्मेशन की, उससे ये एक्सप्लेन होगा। तो गैमिट्स का जब फॉर्मेशन होगा तो एलील्स हमेशा एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और डिफरेंट गैमिट्स में जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक गैमिट में कैपिटल टी, एक गैमिट में स्मॉल टी। सिमिलरली यहाँ पर भी कैपिटल टी, स्मॉल टी। This is main plant. This is main plant, and the genotype of main plant is capital T, small t. But gametes are pure. This is hybrid tall. ये हाइब्रिड टॉल प्लांट है, ये भी हाइब्रिड टॉल प्लांट है, बट इनके जो गैमीट्स हैं वो प्योर है। ये प्योर टॉल जीन है इसके पास में, इसके पास में प्योर डॉर्फ है, इसके पास में भी प्योर टॉल, इसके पास में प्योर डॉर्फ। तो इस तरह से गैमीट्स हमेशा प्योर होते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ पर गैमीट्स सेग्रीगेट हो रहे हैं, और मेंडल ने ये भी बताया कि जब ये सेग्रीगेट हो रहे हैं तो F1 जनरेशन में जो रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं कर रहा था वो सेग्रीगेट होकर F2 जनरेशन में, अब जब F2 जनरेशन आएगी तो वहाँ पर ये अपने कैरेक्टर्स को शो करेगा। दिस इज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है एंड दिस इज बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। मेंडल ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस कराया तो उसमें उसने 2 ट्रेट्स सेलेक्ट किए थे, कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड, कैपिटल वाई वाई, कैपिटल आर आर। इसका क्रॉस कराया मेंडल ने स्मॉल वाई वाई, स्मॉल आर आर से, प्योर ग्रीन एंड प्योर रिंकल्ड। क्रॉस कराने के बाद में मेंडल को मिला F1 जनरेशन में कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये जितने भी प्लांट्स थे इनमें जो सीड्स थे, ऑल सीड्स वर हाइब्रिड येलो एंड हाइब्रिड राउंड। सारे सीड्स हाइब्रिड येलो थे और राउंड भी थे, लेकिन वो हाइब्रिड थे, प्योर नहीं थे। ये F1 जनरेशन है। जब इसका क्रॉस इसी से कराया और F2 जनरेशन मिली, तो F2 जनरेशन में 4 टाइप्स के फिनोटाइप मिले। दीज आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। यहाँ कुछ भी आ सकता है, जो डैश है इस डैश में, इस ब्लैंक स्पेस में कुछ भी आ सकता है। यहाँ कैपिटल वाई है, यहाँ कैपिटल वाई भी आ सकता है, स्मॉल वाई भी आ सकता है, रिजल्ट सेम रहेंगे। कैपिटल आर है तो यहाँ पे कैपिटल आर या स्मॉल आर आ सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कैपिटल वाई लिख देता हूँ तब भी इसका कलर येलो ही होगा। यहाँ अगर मैं स्मॉल वाई लिखता हूँ तब भी इसका कलर येलो ही होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ये जो स्मॉल वाई है, स्मॉल के बाद कभी भी कैपिटल नहीं आता है। स्मॉल है तो उसके बाद स्मॉल ही आएगा, स्मॉल आर है तो बाद में स्मॉल आर ही आएगा, कैपिटल आर नहीं आएगा। कैपिटल वाले के बाद कुछ भी आ सकता है, कैपिटल भी आ सकता है, स्मॉल भी आ सकता है। यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर्स अलग है, फिर भी इसका कलर येलो है, ये सीड्स येलो कलर के हैं। तो इससे ये शो हो रहा है कि कहीं पर भी कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो अपने कैरेक्टर शो कर रहा है। एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई की एब्सेंस में भी अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। ये सीड्स राउंड होंगे, यहाँ पर आर के साथ में वाई नहीं है, कैपिटल वाई एब्सेंट है, उसके बाद भी ये जो कैपिटल आर है अपना कैरेक्टर शो करेगा। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जब भी यहाँ पर जब भी किसी भी क्रॉस में डायहाइब्रिड क्रॉस है, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस है, तो उसमें
मोर देन वन कैरेक्टर्स हैं और कोई भी कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर एक ट्रेट दूसरे ट्रेट पर डिपेंड नहीं करता, उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस का उस ट्रेट पर किसी टाइप का कोई इफेक्ट शो नहीं होता।